सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। गौड़ी महला तीजा। ये विडाणी चाकरी पिराजियो, धन छोड़ परदेस सिधाए, दूजे किने सुख न पायो पिराजियो। दूजे किने सुख न पायो पिराजियो, बिख्या लोभ लुभाए। ये पवित्र वचन श्री गुरु रामदास जी द्वारा राग गौड़ी में रचित हैं और श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंक 246-247 पर अंकित हैं। श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज, आप कृपा करो गुरुदेव, आप अपने इन पवित्र वचनों की विचार करवा लो। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। जिस शब्द के 2 पदों की विचार कल हुई थी, उस शब्द का ये तीसरा पद है। कल के 2 पदों को पढ़ के फिर इस विचार में गुरु जी से प्रार्थना करके लगते हैं। गुर की सेवा कर पिराजियो, हर नाम ध्याए। मंझों दूर न जाहे पिराजियो, घर बैठियाँ हर पाए। घर बैठियाँ हर पाए, सदा चित लाए, सहजे सत सुभाए। गुर की सेवा खरी सुखाली, जिसनो आप कराए। नामो बीजे नामो जम्मे, नामो मन वसाए। नानक सच नाम वडियाई, पूरब लिखिया पाए। हर का नाम मीठा पिराजियो, जहाँ चाख है चित लाए। हर का नाम मीठा पिराजियो, जहाँ चाख है चित लाए। रसना हर रस चाख, रसना हर रस चाख, मुए जियो अनरस साध गवाए। सदा हर रस पाए, जहाँ हर भाए। रसना शब्द सुहाए, नाम ध्याए सदा सुख पाए। नाम रहे लिव लाए, नामे उपजै नामे बिनसै, नामे सच समाए। नामे उपजै नामे बिनसै, नामे सच समाए। नानक नाम गुरमति पाइयै, आपे लय लवाए। ए विडाणी चाकरी पिराजियो, धन छोड़ परदेस सिधाए। धन छोड़, धन से अर्थ है पत्नी। पत्नी को छोड़कर जीव परदेश चला जाता है धन कमाने के लिए। ए विडाणी चाकरी पिराजियो, हे मेरे प्रिय मन। पिराजियो, हे मेरे प्रिय मन। ये जो बेगानी नौकरी है कि व्यक्ति अपने विडाणी बेगानी, ये जो बेगानी नौकरी अपने पत्नी को, बच्चों को घर छोड़ के परदेश जाके करनी, ये बड़ी दुखदाई होती है। ये दोनों के लिए ये दुखदाई होती है, जो परदेश गया है और जो पत्नी और बच्चे घर पर हैं। पत्नी के लिए ऐसे दुखदाई है कि आस-पास पड़ोस के जो घर हैं, सब में शाम को उनके जो पति हैं काम करके आ जाते हैं, अपने बच्चों के साथ खेलते हैं और वो अकेली है अपने घर में बच्चों के साथ। ये तो वही जानती है कि ये जो विछोड़ा है कितना दुखदायक है। दुनिया का तो कोई भी व्यक्ति कह सकता है कि परिवार के लिए धन की ज़रूरत है, इसलिए बाहर जाना पड़ा धन कमाने के लिए। और जबकि सच बात यह है कि अपने परिवार के साथ रहते हुए थोड़े धन में ही जो सुख मिलता है
वो सुख बहुत बड़ा है। और ये जो ज़्यादा धन कमाने के लिए दोनों को जो दुख झेलना पड़ता है, ये दुख उस सुख के आगे बहुत बड़ा दुख हो जाता है। वो सुख बहुत कम पड़ जाता है जो ज़्यादा धन प्राप्त किया जाता है। ये दुख ज़्यादा बड़ा हो जाता है। ए विडाणी चाकरी पिराजियो, धन छोड़ परदेश सिधाए, जैसे ये स्थिति बनती है। दूजे किने सुख ना पायो, पिराजियो बिखिया लोभ लुभाए। जैसे व्यक्ति चला गया धन कमाने के लिए अपनी पत्नी को छोड़ के, अपने घर को छोड़ के, ऐसे ही जीव आत्मा को सुख पाना है। उसके हृदय घर में जो सुखों का सागर परमात्मा बैठा है, जो सागर एक निर्मल और पवित्र जल से भरा हुआ है और जिसमें सुख ही सुख हैं, उस घर को छोड़कर जीव आत्मा सुख प्राप्त करने के लिए, माया के सुख प्राप्त करने के लिए कैसे कैसे लोगों के आगे विनती करती है, जीवात्मा प्रार्थना करती है। वो व्यक्ति प्रार्थना करता है कैसे कैसे लोगों के आगे, और कई बार लोगों के आगे जो है प्रार्थना करके उसे नेग्लेक्शन और अपमान भी पाना पड़ता है। लेकिन उसका मन में यही एक निश्चय है कि इस संसार में रहते हुए अगर जीवन को सुखी करना है, मन को सुखी करना है, तो माया के अधिक से अधिक सुख प्राप्त कर लें। माया के सुखों में कोई बुराई नहीं है। इस संसार में एक जो व्यक्ति सुख से जी रहा है, उसका मन, जिसके पास माया के सुख हैं, उसका मन परमात्मा के नाम सिमरन में बहुत अच्छा लगता है। और जो माया के सुखों के विहीन है और कष्टों में ज़िंदगी जी रहा है, वो अपने कष्टों को देखे या परमात्मा के नाम सिमरन को देखे। माया बुरी नहीं है, माया का मोह बुरा है। माया जो परमात्मा का नाम सिमरन कर रहा है उसकी ज़रूरतों के लिए बनी है, और माया को ही अपना उद्देश्य मान लेना, माया की तृष्णा जब आ जाती है मन के अंदर और माया के सुखों को ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्त करने की चेष्टा हो जाती है, चाहे उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े, तो यहाँ पर ये जो है दुखदाई हो जाता है। दूजे किने सुख ना पायो, अपने हृदय घर में परमात्मा का जो परमात्मा सुखों का सागर है, उसे छोड़कर छोटे छोटे छिछले तालाबों में सुख ढूंढना, ये स्थिति है जो माया के मोह में पड़ के माया के सुखों को ही जीवन का अल्टीमेट लक्ष्य मान लेते हैं। उनकी ये स्थिति है। माया के जो सुख हैं वो परमात्मा के नाम के सुख के आगे ऐसे ही हैं जैसे एक निर्मल जल से भरा हुआ सागर है और उसके सामने ये छिछले गंदले जो छोटे छोटे तालाब हैं। ये तो माया के सुखों की स्थिति नाम के सुख के आगे ये है। दूजे किने सुख ना पाया पिराजियो, माया के मोह में पड़कर, दूजे से अर्थ है माया के मोह में पड़कर कोई सुख नहीं, कोई भी सुखी नहीं हुआ। बिखया लोभ लुभाए, उल्टा क्या होता है कि ये जो बिखया, ये जो जहर है, माया का मोह एक जहर है जो कि हमारे आत्मिक जीवन की मृत्यु कर देता है और हमें विवेक बुद्धि हमारी खत्म हो जाती है, हमें अच्छी बुरी समझ नहीं आती है। तो बिखया लोभ लुभाए, जो व्यक्ति इस माया के मोह के लोभ में फंस जाता है, बिखया लोभ लुभाए, उस व्यक्ति की स्थिति ये होती है कि उसके जीवन में कभी भी सुख नहीं आता है। दूजे किने सुख ना पायो पिराजियो, बिखया लोभ लुभाए, बिखया के लोभ में फंस के
दूसरों के आगे प्रार्थना करना कि मुझे ये भी सुख प्राप्त करने के लिए फ़लाने आदमी की खुशामद कर लूँ, उसकी खुशामद कर लूँ। और जबकि सुख मिलना है परमात्मा के नाम से, परमात्मा का नाम सिमरन से ही परमात्मा हमें उस तरफ लगाएंगे जिससे हमारे जीवन के ज़रूरतों की जो सुख हैं वो हमें मिल जाएंगे। दूजे किने सुख ना पायो पिराजियो, बिखया लोभ लुभाए। माया के मोह में पड़कर कभी कोई सुखी नहीं हुआ है। बिखया लोभ लुभाए, भरम भुलाए, ओ क्यों कर सुख पाए। जो बिखया के लोभ में फंस गए, जो माया के मोह के लोभ में फंस गए, वो एक ऐसे भ्रम में पड़ गए कि ये जो जीवन हमें मिला है अधिक से अधिक सुख प्राप्त करने के लिए मिला है। वो इस चीज़ को भूल गए कि जो जीवन मिला है ये परमात्मा के नाम सिमरन के लिए मिला है, क्योंकि केवल मनुष्य योनि में ही व्यक्ति परमात्मा का नाम सिमरन कर सकता है। तो बिखया के लोभ में जो फंस जाता है वो इस भ्रम में आ जाता है और जिसके कारण वो सही रास्ते से भटक जाता है, सही रास्ता भूल जाता है। वो क्यों कर सुख पाए, तो उसके जीवन में सुख कैसे आएगा। सही रास्ता है कि गुरु का उपदेश मान के परमात्मा का नाम सिमरन करना और अपनी जिम्मेदारियों को पूरी शक्ति के साथ निभाना और अपने परिवार के लिए जो अधिक से अधिक सुख जरूरी हैं वो प्राप्त करना, लेकिन सुखों के पीछे ना भागना। तृष्णा ना रखनी मन के अंदर। बिखया लोभ लुभाए, भरम भुलाए, ओ क्यों कर सुख पाए। चाकरी विडाणी खरी दुखाली, आप वेच धर्म गवाए। चाकरी विडाणी, माया के मोह में फंसकर लोगों की चाकरी करनी, लोगों की खुशामतें करनी। चाकरी विडाणी, विडाणी से अर्थ है बेगानी। ये जो चाकरी है माया के मोह में फंसकर जो की जाती है, खरी दुखाली, ये बहुत दुख देने वाली है। आप वेच धर्म गवाए, व्यक्ति अपने जो आत्मिक जीवन है उसको दे देता है माया के सुखों को प्राप्त करने के लिए, अपना आत्मसम्मान दे देता है माया के सुखों को प्राप्त करने के लिए, अपना आत्मिक जीवन की बलि दे देता है। जिस आत्मिक जीवन पे चल के व्यक्ति के जीवन में केवल सुख ही आते हैं उसकी बलि दे देता है और धर्म गवाए। और वो ये जो मनुष्य जन्म का जो धर्म था, मनुष्य जन्म का जो कर्तव्य था, उससे वो अलग हो जाता है, उसे भुला देता है। मनुष्य जन्म हमें इसीलिए मिला है कि हम गुरु की शरण में जाके परमात्मा का नाम जप सकें। चाकरी विडाणी खरी दुखाली, आप वेच धर्म गवाए। माया बंधन टिके नाही, खिन खिन दुख संताए। जो माया के बंधनों में फंस गया है, जो माया के मोह के बंधनों में फंस गया है, जिसके गले में माया के मोह की जेवड़ी पड़ गई है, फांसी पड़ गई है, टिके नाही, वो उसका मन एक क्षण के लिए भी टिकता नहीं है, एक क्षण के लिए भी शांत नहीं होता है। उसके मन में तृष्णा की जो अग्नि है हर समय जलती रहती है। ये मिल जाए वो मिल जाए। माया बंधन टिके नाही, मन स्थिर होगा तो परमात्मा का नाम जपा जाएगा। और ये तो मन को, ये जो माया के बंधन है ये टिकने ही नहीं देते। खिन खिन दुख संताए, ऐसे व्यक्ति को हर क्षण दुख उसके जीवन में आते हैं। जिन दुखों के कारण कलेश चिंता हमेशा रहती है, उसको हर क्षण दुख सताते रहते हैं। संताए, दुख जो है उसे संताप देते हैं, कष्ट देते हैं। माया बंधन टिके नाही, खिन खिन दुख संताए। नानक माया का दुख तदे चूके, जहाँ गुर शब्दी चितलाए।
श्री गुरु अमरदास जी कहते हैं कि जो माया के मोह में फंसकर जो व्यक्ति दुखों को सहारता है, जो दुखों के अंधे कुएं में गिर जाता है, माया का दुख तदे चूके, ये दुख तभी समाप्त होगा, तदे चूके तभी समाप्त होगा जहाँ गुर शब्दी चित लाए, जब वो सतगुरु के उपदेश में अपना चित लगाएगा, सतगुरु के उपदेश में ऐसे चित लगाएगा जैसे व्यक्ति बचपन से सुनता चला आता है कि परमात्मा हमारे लिए कभी कुछ भी कर सकते हैं, वो हर कार्य करने में समर्थ हैं। जब सतगुरु के उपदेश को वो साक्षात परमात्मा ही मानेगा तो उसका ये जो दुख है माया के मोह का, ये समाप्त हो जाएगा उसके जीवन से। नानक माया का दुख तदे चूके जहाँ गुर शब्दी चित लाए। इसी ही पद में एक जगह आया था कि आपे सतगुरु आप शब्द, आप ही परमात्मा जो हैं, सतगुरु हैं परमात्मा, और आप ही परमात्मा, गुरु का उपदेश भी परमात्मा आप ही हैं। जो गुरु के उपदेश को परमात्मा ही समझकर अंगीकार करेगा तभी उसके जीवन से माया के मोह का दुख जाएगा। मनमुख मुग्ध गावार पिराजियो शब्द मन न वसाए। मनमुख, अपने मन के पीछे चलने वाला। एक व्यक्ति वो है जिसका मुख अपने मन की तरफ है, और एक व्यक्ति वो है जिसका मुख अपने गुरु की तरफ है। जिसका मन अपने गुरु की तरफ है वो गुरुमुख है, जिसका मुख अपने गुरु की तरफ है वो गुरुमुख है, और जिसका मुख अपने मन की तरफ है वो मनमुख है। मनमुख जो अपने मन के पीछे चलता है, मुग्ध मूर्ख है, गंवार जिसे कुछ भी नहीं पता, जिसे कुछ नहीं पता है कि क्या ठीक है क्या गलत है। मनमुख मुग्ध गावार पिराजियो। हे मेरे प्यारे मन, मन के पीछे चलने वाला दुनिया का सबसे बड़ा मूर्ख है और गंवार है। क्यों गंवार है? कि शब्द मन ना वसाए। जो कि गुरु का जो शब्द है, गुरु का जो उपदेश है, गुरु का जो वचन है, उसे अपने मन में बसाता नहीं है। उसके अनुसार अपना जीवन नहीं जीता। मनमुख मुग्ध गावार पिराजियो। शब्द मन न वसाए। मनमुख मुग्ध गावार पिराजियो शब्द मन न वसाए। माया का भ्रम अंध पिराजियो हर मार्ग क्यों पाए। माया का भ्रम, जो माया के मोह में पड़ गया है वो इस भ्रम में तो आ ही गया है कि माया के ही सुख हों, परमात्मा के नाम के सुख से मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे तो माया के ही सुख चाहिए। माया का भ्रम, जो माया के चक्र में फंस गया, अंध वो परमात्मा से जो मिलन की जो सच्ची राह है उसके प्रति अंधा हो गया। अब जब वो अंधा ही हो गया है तो उसे परमात्मा की से मिलने की जो राह है वो दिखाई ही कैसे देगी। वो तो एक तरह से अंधा ही हो गया है माया के चक्कर में फंसकर। उसे तो केवल यही दिखाई देता है कि यही सुख हैं, माया के ही सुख हैं, इन्हीं के लिए जन्म मिला है। तो अब वो क्यों गुरु की बताई हुई या जो सच्ची राह है उस पर क्यों चलेगा? सच्ची राह तो तभी मिलेगी जब वो गुरु की शरण में जाएगा, लेकिन वो तो मनमुख है। माया का भ्रम अंध, वो अंधा हो जाता है सच्ची राह की तरफ से। पिराजियो हे मेरे मन, हर मार्ग क्यों पाए। वो परमात्मा से जो मिलाप का मार्ग है वो कैसे प्राप्त करेगा? हर मार्ग क्यों पाए। माया का भ्रम अंध पिराजियो, माया के चक्कर में फंसकर व्यक्ति
जो सच्ची राह है, जिसमें व्यक्ति परमात्मा से मिलन की बात सोचता है और गुरु के शब्द को अपनाकर निर्मल कर्मों की बात सोचता है, उससे तो वो भटक ही गया है, उस राह के प्रति तो वो अंधा ही हो गया है। माया का भ्रम अंध पिराजियो, हर मार्ग क्यों मार्ग पाए, बिन सतगुरु भाए, मन मुख आप गणाए। मन मुख, जो मन के पीछे चलने वाला, जो मन की मर्जी करता है, वो हर जगह ये चाहता है कि मेरी ही इज्जत हो, मेरी ही गिनती हो, मैं ही सबको बड़ा नज़र आऊं, मैं ही लोगों को सबसे इज्जतदार नज़र आऊं। मनमुख आप गणाए। मनमुख जो है अपनी ही इज्जत हर वक्त करवाना चाहता है समाज के अंदर। क्यों मार्ग पाए, बिन सतगुरु भाए। बिना सतगुरु से प्यार किए, सतगुरु से प्यार तो वो करेगा ना कि जिसके मन में नम्रता होगी, जो ये मानेगा कि कबीर हम सबसे बुरे, हम तज भलो सब कोय, जिन ऐसा कर बूझया मीत हमारा सोए। कबीरदास जी ने ये जो दो पंक्तियाँ कही हैं, इसको इन अर्थों से भी देखा जा सकता है कि परमात्मा ये बात हम जीवों से कह रहे हैं कि कबीर हम सबसे बुरे, हम तज भलो सब कोय। जिस व्यक्ति के अंदर इतनी नम्रता आ गई है, उसने जब ये मान लिया है कि हम ही बुरे हैं, बाकी सब अच्छे हैं। कबीर हम सबसे बुरे, हम तज भलो सब कोय, जिन ऐसा कर बूझया मीत हमारा सोए। परमात्मा ये कह रहे हैं कि जिसने इस बात को मान लिया है, वो ही मेरा मित्र है, वो ही मेरा सखा है, वो ही मेरा प्यारा है। कबीर हम सबसे बुरे, हम तज भलो सब कोय, जिन ऐसा कर बूझया मीत हमारा सोए। सतगुरु की शरण में तो इस थिंकिंग वाला ही व्यक्ति जाएगा जिसके अंदर नम्रता होगी, जो अपने मन की मत को गुरु के आगे मत्था टेक के वहाँ रख देगा और गुरु का उपदेश सुन के उसकी जो मत है, गुरु की जो मत है, उसे धारण कर लेगा। और ये नम्रता उसमें कहाँ से आएगी, जो हर वक्त इसी चक्र में रहता है कि मेरी ही इज्जत सब जगह होनी चाहिए, जो हमेशा अपने आप को ही गणाता रहता है, अपने आप को ही किसी गिनती में रखता है। क्यों मार्ग पाए। और जब वो सतगुरु से प्यार नहीं करेगा तो उसे सतगुरु की कृपा कैसे हासिल होगी, तो फिर उसे क्यों सच्चा मार्ग मिलेगा। परमात्मा से मिलन का जो मार्ग है वो तो सतगुरु की कृपा से ही मिलता है, उस पर तो सतगुरु की कृपा से ही चला जाता है, कोई मन हट से नहीं चल पाता। क्यों मार्ग पाए, बिन सतगुरु भाए, मनमुख आप गणाए। हर के चाकर सदा सुहेले, गुर चरणी चित लाए। हर के चाकर, जो परमात्मा की चाकरी करते हैं, जो परमात्मा की सेवा करते हैं, परमात्मा की सेवा, परमात्मा का नाम जपना, परमात्मा की सेवा, जो कहीं दुख या कष्ट में जो दिखाई दे उसकी मदद करना, ये परमात्मा की सेवा है। निर्मल कर्म करना और नाम जपना, ये परमात्मा की सेवा है। हर के चाकर, जो परमात्मा के ऐसे सेवक बन गए, सदा सुहेले, वो हमेशा ही सुखी हैं, सदा ही सुहेले हैं। गुर चरणी चित लाए, और उनका जो चित है वो गुरु के चरणों में लगता है। वो गुरु के चरण हैं, गुरु का उपदेश, गुरु के उपदेश में उनका चित लगता है। गुरु के उपदेश को वो परमात्मा का ही वचन मानते हैं। हर के चाकर सदा सुहेले, गुर चरणी चित लाए। इस पद में पहले आया है कि चाकरी विडाणी खरी दुखाली, आप वेच धर्म गवाए। और जो माया के मोह के लिए चाकरी करनी है, लोगों की खुशामतें करनी हैं, वो खरी दुखाली, वो सिर्फ दुख ही दुख देती है।
आप वेच धर्म गवाए। अपना आत्मिक जीवन के बदले माया प्राप्त करता है और मनुष्य जन्म का जो धर्म है, जो कर्तव्य है परमात्मा का नाम जपना, उससे वो दूर हो जाता है। चाकरी विडाणी खरी दुखाली, और यहाँ कहा गया है कि हर के चाकर सदा सुहेले, गुर चरणी चितलाए। हर के चाकर सदा सुहेले और चाकरी विडाणी खरी दुखाली। हर के चाकर सदा सुहेले, गुर चरणी चितलाए। जिसनो हर जियो कृपा, जिसनो हर जियो करे कृपा, सदा हर के गुण गाए। और परमात्मा का जो गुणगान है, परमात्मा का जो नाम जपना है, ये परमात्मा की कृपा के बिना संभव नहीं है। जिसे परमात्मा ने नाम जपवाना है उसी को गुरु की शरण में भेज देते हैं। जिसनो हर जियो कृपा करे, जिसके ऊपर परमात्मा कृपा करते हैं, सदा हर के गुण गाए। वो अपने जीवन में हमेशा ही परमात्मा का गुणगान करता है। उसके जीवन में, उसकी सांसों में ही परमात्मा का नाम बसता है। वो अपने जीवन के काम करते हुए भी परमात्मा के नाम के साथ जुड़ा रहता है। जिसनो हर जियो कृपा करे, अपनी मर्जी से कोई परमात्मा का नाम जप नहीं सकता। परमात्मा कृपा करेंगे तभी ही उनका नाम जपा जाएगा। इसलिए किसी जीव को भी हम दोष दे नहीं सकते। जिसनो हर जियो कृपा, जिसनो हर जियो करे कृपा, सदा हर के गुण गाए। नानक नाम रतन जग लाहा, गुरमुख आप बुझाए। गुरमुख आप बुझाए। गुरु अमरदास जी कहते हैं कि नाम रतन जग लाहा। इस जगत में लाहा, लाभ या सच्ची कमाई क्या है? नाम रतन, सच्ची कमाई ये है इस जगत में, इस मनुष्य जन्म में, कि नाम रूपी रतन की व्यक्ति कमाई कर ले। संसार के सारे रत्नों को एक जगह रख लें, परमात्मा का नाम रतन एक तरफ है, वो सारे रतन परमात्मा के नाम रतन की बराबरी नहीं कर सकते। इसलिए ये जो मनुष्य जन्म है, इसमें माया के रत्नों को प्रायोरिटी ना दे के परमात्मा के नाम रतन को प्रायोरिटी दी जाए। जो नाम रतन पास में होता है तो ये माया के जो सुखों रूपी रत्न हैं ये अपने आप ही पीछे आ जाते हैं। नानक नाम रतन जग लाहा, सच्ची कमाई है परमात्मा के रत्नों रूपी नाम को इकट्ठा करना। गुरमुख आप बुझाए। आप परमात्मा आप ही जब कृपा करते हैं, जिस व्यक्ति को नाम रतन देना होता है, गुरमुख, उसे गुरमुख बना देते हैं, उसे गुरु की शरण में भेज देते हैं, बुझाए, और उसको ये बात समझवा देते हैं। उसकी समझ में ये बात आ जाती है कि नानक नाम रतन जग लाहा। ये बात उसकी समझ में आ जाती है, और समझ में तभी आती है जब परमात्मा ही उस पर कृपा करके गुरु के द्वारा उसे ये समझ दिवाते हैं। नानक नाम रतन जग लाहा, गुरमुख आप बुझाए। नानक नाम रतन जग लाहा, गुरमुख आप बुझाए। मनमुख मुगद गावार पिराजियो, शब्द मन न वसाए। माया का भ्रम अंध पिराजियो, हर मार्ग क्यों पाए। माया के चक्र में फंसकर व्यक्ति सच्ची राह के प्रति अंधा ही हो जाता है। माया का भ्रम अंध पिराजियो, हर मार्ग क्यों पाए। क्यों मार्ग पाए बिन सतगुरु भाए। क्यों मार्ग पाए बिन सतगुरु भाए। मनमुख आप गणाए। सतगुरु भाए, सतगुरु भाई से अर्थ है प्यार करना। बिना सतगुरु से प्यार किए, बिना सतगुरु के प्रति श्रद्धा रखे सच्चा मार्ग मिलता नहीं है। क्यों मार्ग पाए बिन सतगुरु भाए। मनमुख आप गणाए। हर के चाकर सदा सुहेले, गुर चरणी चितलाए।
जिसनो हर जियो करे कृपा सदा हर के गुण गाए। नानक नाम रतन जग लाहा गुरमुख आप बुझाए। जिसनो हर जियो करे कृपा सदा हर के गुण गाए। जिसनो हर जियो करे कृपा सदा हर के गुण गाए। नानक नाम रतन जग लाहा गुरमुख आप बुझाए। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।